चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं आपको वे क्वेश्चन बताऊंगा, वे न्यूमेरिकल बताऊंगा जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं बताऊंगा वे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप आने वाले यूपी बोर्ड 2024 में धमाल मचा सके, तहलका मचा सके। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो स्पेशल सीरीज है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपने मैं नहीं देखी, आपने डेरिवेशन फॉर्मूले सिद्ध करना और जो आर्टिकल है और जो थ्योरी है, नियम है, सारे में नहीं देखे तो आप जल्दी से जल्दी आ जाइए हमारे चैनल पर और हमें देख लीजिए, क्योंकि मैंने वही कराए हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बोर्ड में तहलका मचा सकें। मैंने प्ले लिस्ट बनाकर डाल दी है, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स की इस स्पेशल सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। अगर आप 2023 का पेपर देखोगे, 22 का देखोगे, 20 का देखोगे तो आपको मिलेगा कि जो पिछले 4-5 साल या 7 साल का पेपर है में आए हुए हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं ज़्यादातर 95%। ठीक है, तो इसलिए जो पिछले 7-8 साल के जो क्वेश्चन है वे करने बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 12.5 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। कौन से सन में आया? यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो 12.5 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना दे रखा, सॉरी क्यू बराबर तो हमें निकालना, क्या पूछ रहा? आवेश पूछ रहा। ठीक है, क्यू बराबर निकालना। और ये चीज ध्यान रखनी है, मान ले 12.5 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश, इलेक्ट्रॉनों के आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ही, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एन से। तो एन बराबर क्या दे रखा? 12.5 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, ये दे रखा। और ई बराबर हमें पता कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एनी, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एनी। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और निकाल लेंगे। देखो एन का मान कितना है? ये 12.5 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, गुणा ई का मान कितना है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, अब गुणा करके इनके मान निकाल दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो 12.5 की और 16 की 1.6 की गुणा करो पहले। ठीक है, देखो 12.5 की किससे गुणा करनी? 1.6 से गुणा करनी सीखो। 5 6 5 30 की जीरो हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 कम 6 रेत 7। फिर गुणा, फिर इससे करेंगे 5 2 और 1, क्या आया? 0। 5 और 5 10 की जीरो हासिल लगाए, 8 और 2 10 की जीरो हासिल लगाए, कितना आया? 2000। 2000 आ गया। अब हमारे पास एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है और एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, तो कितना हो गए? 2 अंकों के बाद पॉइंट हो गया, एक और एक 2, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो क्या ये तो साफ हो गया, कितना बचा? 20। यानी इन दो, इसकी और इसकी गुणा करके कितना आया हमारे पास? 20। अब गुणा, ये तो है 10 की पावर प्लस के 18 और ये है 10 की पावर माइनस के 18, तो क्या बचा? 10 की पावर माइनस के 1। 10 की पावर माइनस के 1 बच गया ये, कर लिया। अब ये जो माइनस के 1 है ये कहाँ जाएगा? इसका मतलब क्या है माइनस के 1 का? ये कहाँ है? नीचे है। क्या है इसका मतलब? ये नीचे। इसका मतलब क्या है 10 की पावर माइनस के 1 का? ये क्या है? नीचे है। इसे कैसे लिख सके हम? 20/10। क्यों लिख सके? क्योंकि माइनस के 1 है और माइनस जब है तो इसका मतलब क्या है कि ये नीचे है 10। ठीक है, अगर यहाँ होता माइनस के 2 तो इसका मतलब क्या होता कि ये नीचे जाकर कितना है? 100 है, यानी 10 की पावर 2 है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज समझना। तो इससे ये कट गया, क्या आ गया? 2। क्या बचा? 2 ही तो बचा, यही क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को मात्र 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हम आपको वही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराते हैं और क्वेश्चन कराते हैं और नियम कराते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है।